मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। ये बातें भारत देश के रत्न, जिसको आज हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, उन्होंने कहा था। जी हाँ, टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। रतन टाटा, जिसके नाम में ही रत्न था, वाकई में वो भारत देश के लिए एक रत्न थे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। वो भारत के दिग्गज उद्योगपति थे। रतन टाटा की शख्सियत देखे तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के लिए सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1992 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। आपको बता दें कि रतन टाटा के माँ बाप बचपन में ही अलग हो गए थे और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी। कॉलेज के दिनों सवार हुआ था विमान उड़ाने का भूत। रतन टाटा की उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। उन्हीं दिनों के बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ था। अमेरिका में जब उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे, उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का एक सुनहरा मौका मिला। दिक्कत थी तो सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपनी फीस भर के अपना ये शौक पूरा कर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की। इसी दौरान उन्हें कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन धोने की भी नौकरी की थी। प्यार होने के बाद भी ताउम्र रहे अविवाहित। रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। वह 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार भी किया था कि जब वह लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया था जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत और चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। टाटा ग्रुप की कमान किसके हाथ में है? रतन टाटा के बाद आपको बता दें कि रतन टाटा की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बन के रहेंगे।